दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के दम पर अब चौथे टेस्ट मैच में जीत के बेहद करीब पहुंची टीम इंडिया तो जश्न से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। यहां तक कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली से लेकर गंभीर ने भी इन दोनों गेंदबाजों को पूरा श्रेय देते हुए जो कहा है सुनकर तो अब ऑस्ट्रेलिया के पसीने ही छूट जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है? चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि 5वें दिन टीम इंडिया यह टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में जहां लग रहा था टीम इंडिया बुरी तरीके से हारेगी, वहां अब बाजी पलट चुकी है। जी हां, मेलबर्न के मैदान पर पहले 3 दिन तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, लेकिन चौथे दिन भारत की आन बान और शान जसप्रीत बुमराह ने ऐसा आतंक मचाया है कि अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में केवल उनकी ही जय जयकार हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस जीते हुए मैच को भी ऑलमोस्ट हारने के बेहद करीब आ चुकी है। जी हां, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 474 के जवाब में केवल 369 रन ही बनाए थे। ऐसे में चौथे दिन की सुबह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यह सोचकर आए थे कि वह बहुत बड़ी लीड बनाएंगे इस मैच में, लेकिन जसप्रीत बुमराह और सिराज के होते हुए ऑस्ट्रेलिया के सपने साकार हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे कहर बनकर टूट पड़े कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आधी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 4 धुरंधर बल्लेबाजों सैम कांस्टोस से लेकर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी तक को केवल चंद ओवरों के भीतर ही अपने आगे घुटने टेका दिए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए मोहम्मद सिराज ने स्मिथ और उस्मान ख्वाजा का विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की हालात ऐसे कर दी थी कि 173 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 9 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। उनके पास 333 रनों की लीड है और जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की, ऐसा लग रहा है कि अब तो आसानी से टीम इंडिया यदि 350 रनों का भी लक्ष्य मिला तो उसे चेस करके यह चौथा टेस्ट जीत जाएगी, वह भी केवल जसप्रीत बुमराह की वजह से। और मोहम्मद सिराज के योगदान को भी कोई भूल नहीं सकता है। जहां इन दोनों ने भारत की डूबती इज्जत को बचा लिया है, तभी तो पूरा हिंदुस्तान जीत का सपना सजाकर बैठा है। तो वहीं चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। जहां सबसे पहले खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को थैंक यू कहना चाहूंगा, जिनकी वजह से ही यह मैच इस कंडीशन में है कि हम इसे आसानी से जीत सकते हैं। हालांकि यह काम उतना आसान नहीं होगा, लेकिन पहली पारी में जो गलती हमने की है हम दोबारा नहीं करने वाले हैं। 350 रन कुछ मुश्किल नहीं होते हैं। हमारी टीम में वह काबिलियत है कि हम 400 से 500 रन भी चेस कर सकते हैं। तो यह कुछ भी नहीं है, बस हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेलना है और उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना है। तो फिर किंग कोहली ने भी उनकी बढ़ाई करते हुए बताया कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं, ये दोनों गेंदबाज हमारे लिए संकट मोचन बनते हैं। चाहे बल्ले से या फिर गेंद से, उनके जैसा कोई नहीं है। यह टेस्ट मैच केवल उन दोनों के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया है अपनी गलतियां सुधारने का, ये मैच जीतने का, और हम उसे बेस्ट में नहीं जाने देंगे। अब बारी है ऑस्ट्रेलिया को दिखाने की कि हमारी बल्लेबाजी में कितना दम है और क्यों पूरी दुनिया हमें नंबर 1 मानती है। तो वहीं दोस्तों, गौतम गंभीर ने यह तक ऐलान कर दिया है कि टीम इंडिया ही अब 5वें दिन यह टेस्ट मैच जीतेगी, और ये हम बुमराह और सिराज के लिए करने वाले हैं, क्योंकि सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। सबको लगा कि हम हार जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने हमें दोबारा मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया है, तो हम उन्हें निराश नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो जूनियर खिलाड़ियों को बल्ला चल रहा था, लेकिन यदि चौथी पारी में रोहित या विराट में से किसी ने भी रन मार दिया तो हमें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो। तो दोस्तों, देखा आपने, ये खिलाड़ी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब टीम इंडिया आसानी से ये मैच जीत सकती है।
लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 5वें दिन यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न के मैदान पर केवल ऑस्ट्रेलिया का गुरूर ही नहीं तोड़ा, बल्कि टेस्ट में 200 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बड़े बड़े महान दिग्गजों के रिकॉर्ड्स की भी धज्जियां उड़ा दी। तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए, जहां अब वेस्ट इंडीज के कई बड़े बड़े सितारों क्रिस गेल, किरण पोलार्ड से लेकर खुद ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों ने जसप्रीत बुमराह की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा है सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो आखिर बुमराह ने कौन कौन से महा रिकॉर्ड तोड़े, ऐसा क्या कुछ कहा, इन सभी महान खिलाड़ियों ने दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे घातक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर पहले 3 दिन तो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, लेकिन चौथे दिन भारत की आन बान और शान जसप्रीत बुमराह ने ऐसा आतंक मचाया है कि अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में केवल उनकी ही जय जयकार हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस जीते हुए मैच को भी ऑलमोस्ट हारने के बेहद करीब आ चुकी है। जी हाँ, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 474 के जवाब में केवल 369 रन ही बनाए थे। ऐसे में चौथे दिन की सुबह ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यह सोचकर आए थे कि वह बहुत बड़ी लीड बनाएंगे इस मैच में, लेकिन जसप्रीत बुमराह के होते हुए ऑस्ट्रेलिया के सपने साकार हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे कहर बनकर टूट पड़े कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आधी टीम यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 4 धुरंधर बल्लेबाजों सैम कांस्टोस से लेकर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी तक को केवल चंद ओवरों के भीतर ही अपने आगे घुटने टेका दिए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए मोहम्मद सिराज ने स्मिथ और उस्मान ख्वाजा का विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की हालात ऐसे कर दी थी कि 173 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के 9 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। उनके पास 333 रनों की लीड है और जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की, ऐसा लग रहा है कि अब तो आसानी से टीम इंडिया यदि 350 रनों का भी लक्ष्य मिला तो उसे चेस करके यह चौथा टेस्ट जीत जाएगी, वह भी केवल जसप्रीत बुमराह की वजह से। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का करिश्मा भी कर दिखाया और इस मामले में उन्होंने कई बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया, जिस सूची में खुद महान मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर और कल्टली एम्ब्रोस जैसे वेस्टइंडीज के सुरम्मा आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सबसे बेहतर जसप्रीत बुमराह की औसत सिर्फ 19.38 की है। तभी तो उनका चमत्कार देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहां तक कि बड़े बड़े वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब बुमराह की तारीफों के कसीदे पढ़ डाले हैं, जहां सबसे पहले तो खुद बुमराह की जिगरी दोस्त किरण पोलार्ड ने कहा कि बो डाउन टू जसप्रीत बुमराह को, वह मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे महान और तगड़ा गेंदबाज है। जब भी भारत मुश्किल में आता है वह मसीहा की तरह आते हैं और भारत को मुश्किल से निकाल ले जाते हैं। आज भी भारत की जीत नामुमकिन थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जैसे ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अब तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं दिल से सल्यूट करना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि उनके जैसा गेंदबाज सालों में नहीं बल्कि सदियों में एक बार आता है। उन्होंने कमाल ही कर दिखाया। तो क्रिस गेल ने भी कह दिया कि मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक गेंदबाज से डर लगता है और वह जसप्रीत बुमराह है। अच्छा हुआ कि बुमराह हमारी जनरेशन में नहीं खेले, नहीं तो मेरे जैसे खिलाड़ियों का तो वह कैरियर ही तबाह कर देते। मैं शायद आज इतना बड़ा नहीं हो पाता यदि बुमराह उस समय गेंदबाजी कर रहे होते। जब भी उनका नाम सुनता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो मैं सोच रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का क्या ही हाल होता होगा, और यह होना भी चाहिए। बुमराह को आप रेस्पेक्ट दीजिए क्योंकि वह इसके हकदार है। वह इस दौर के सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहीं दोस्तों, खुद लीजेंड ब्रायन लारा ने कहा कि
इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल जसप्रीत बुमराह आखिर किस मिट्टी के बने हैं। जब भी इंडिया को जरूरत होती है वह तूफान बनकर आते हैं और विरोधी टीम को तहस नहस कर देते हैं, जैसा इस मैच में इस पारी में देखने को मिला है। यदि इसी तरीके से बुमराह आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि बुमराह एक दिन